आपको आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। मैंने आपको आदिकाल से संबंधित 3 प्रश्नोत्तरी करा दी है। अब ये हमारा पार्ट 4 है। मैंने आपको 50 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। आज मैं आपको 51 से 60 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो 51 क्वेश्चन क्या है। आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि आदिकाल का जो साहित्य था उसमें हमको क्या जो ऐसा तत्व है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, क्या अपेक्षित रहा है। देखो सामाजिक चेतना तो हमको दिखाई देती है, आश्रयदाता की प्रशंसा भी दिखाई देती है, धार्मिक चेतना भी दिखाई देती है। धार्मिक चेतना हम सिद्धों में देखते हैं, नाथ साहित्य देखते हैं हम, लेकिन हमको राष्ट्रीय चेतना दिखाई नहीं देती है। तो आदिकाल के साहित्य में जो अपेक्षित रहा है वो क्या रहा है, वो रहा है हमारा राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर 52 है, आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा थी। हमसे पूछा जा रहा है कि आदिकाल का जो काव्य था उसकी प्रधान भाषा क्या थी। क्या प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, कि डिंगल पिंगल मिश्रित थी, कि खड़ी बोली थी। जो आदिकाल का काव्य था उसकी प्रधान भाषा गाइस डिंगल पिंगल मिश्रित थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है। शालिभद्र सूरी, बिल्कुल सही है। रेवंत गिरी रास किसकी है। विजयसेन सूरी, ये भी बिल्कुल सही है। चंदनवाला रास किसकी है। आस्कू कवि की है। स्थूली भद्र रास जिनदत्त सूरी, ये ही गलत है। क्यों गलत है ये स्थूली भद्र रास जिनदत्त सूरी, क्योंकि स्थूली भद्र रास है वो किसकी है। जिनधर्म सूरी की है। किसकी है गाइस स्थूली भद्र रास किसकी है। जिनधर्म सूरी की है। स्थूली भद्र रास किसकी है। जिनधर्म सूरी की है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन थे। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम बताया गया है। समर सिंह है या सोमेश्वर है। तो पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता गाइस कौन थे, सोमेश्वर थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है। प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है। तो मराठी होती है कि हिंदी है कि अपभ्रंश है। तो जो प्राकृताभास हिंदी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपभ्रंश ही कहते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अपभ्रंश इस तरह से लिखा जाता है। कई कई फॉन्ट क्या होते हैं, टाइप में नहीं आ पाते हैं। तो प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है, अपभ्रंश से आशय है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गौरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। ये जो गौरा बादल की कथा है ये किसके द्वारा रचित है। दलपत विजय के द्वारा रचित है, कि नरपति नाल के द्वारा रचित है, कि जटमल के द्वारा रचित है। तो गौरा बादल की कथा गाइस किसके द्वारा रचित है, जटमल के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। जो पृथ्वीराज था वो किसके प्रति अनुरक्त था। पद्मनी के प्रति अनुरक्त था, की संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। तो गाइस पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। क्वेश्चन नंबर 58 है, राउलवेल किस प्रकार की रचना है। तो ये राउलवेल जो रचना है गद्यपद मिश्रित चंपू है, शुद्ध काव्य है, नाटक है या प्रबंध काव्य है। तो राउलवेल किस प्रकार की रचना है गाइस, गद्यपद मिश्रित चंपू है। किस प्रकार की रचना है, गद्यपद मिश्रित चंपू है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी का कौन सा इतिहासकार है जो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी का प्रथम कवि किस किसने किस किस को माना है। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। कौन सा कवि है जो रासो ग्रंथकार नहीं है, ये कवि है, कई नहीं है।
निम्न में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर है कि भटकेदार है कि श्रीधर है कि जगनिक है? तो इसमें से कौन सा कवि है जो रासो ग्रंथकार नहीं है? वो कौन है गाइस? वो विद्याधर है, जो कि रासो ग्रंथकार कवि नहीं है। आज मैंने आपको 51 से लेकर 60 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। आदिकाल के मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरे कराऊंगी। आज हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगली प्रश्नोत्तरी मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।